सीधा सीधा इल्जाम लगाया गया सावित्री के ऊपर कि सावित्री खाने में कुछ मिला कर देती है, इसीलिए सबसे पहले सावित्री खाती है तभी हम लोग खाएंगे आज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तणा विद मम्मी। मैं तणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सावित्री काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं ले आ रही थी क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी इस टॉपिक के ऊपर कूदना, पर मुझे लगा आपको कूदना ज़्यादा ज़रूरी है। और कूदना नहीं मतलब अब बताना ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि जो हम पहले बात करते थे वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता था कि ये चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ हो रहा है, पर जो सच है वो सावित्री ना आज बता रही है ना कल बताएगी। और इसका बताने का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ क्यों सावित्री इन सब चीज़ों को सफ़र कर रही है। सावित्री ने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो को उसने डिलीट भी कर दिया है। अब उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने का रीज़न ये है, सावित्री का कहना है कि वो पड़ोस में लड़ाई हो रही थी और वो लड़ाई उसके अंदर मतलब उसका जो वॉइस है, बैकग्राउंड वॉइस है, वो उसमें आ गया और ऑडियंस को लग रहा है कि वो उसके घर की लड़ाई है। तो पहली बात सावित्री, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आप कितना बनावटी बताएंगे सब लोगों को समझ में आता है। जब आपने अपना दूसरा वीडियो इसको क्लियर करने के लिए बनाया था जिसमें आपने अपनी सारी बातें रखी, सबसे पहले आपने पॉइंट रखा अपनी मम्मा का लेके कि मेरी मम्मा अगर जिंदा होती तो गणेश जी से मेरी शादी नहीं होती, वो इतनी दूर मेरे को नहीं भेजती। और मैं आपको बता दूं, अपनी व्यूवर्स को भी ये बात बता दूं, जब जब सावित्री इन चीज़ों के ऊपर बात कर रही थी तब तब गणेश अपनी बात को रख कर उसको ये बोल रहे थे कि तुझे इस लाइन से ऊपर नहीं जाना है, अगर तू गई तो बहुत बुरा होगा। वो सब उसकी जो टोन है ना गणेश की, वो सब समझ में आ रही थी, ठीक है। पर वो सहमी हुई, डरी हुई जिस तरीके से व्लॉगिंग कर रही थी ना, जो ये बिंदास तरीके से व्लॉगिंग करती है सावित्री, वो नहीं दिखी। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि सावित्री ससुराल में जाके वहां की उन चीज़ों को पालन कर रही है, उन चीज़ों को समझ रही है, ठीक है, मान लेते हैं। एक बहू है, बेटी और बहू में यहीं आके फर्क आ जाता है। बेटी अपने घर में बिंदास तरीके से बोल सकती है, पर ससुराल में सोच समझ के बोला जाता है, यही कहते हो ना आप लोग। तो ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या इतनी सहम जाएगी, इतनी डर जाएगी कि जो चीज़ें उसके अंदर उसने कोशिश की कि वो जो दिखाना चाह रही थी अपनी फैमिली को, अपने व्यूवर्स को, वो सब लोग समझ पाए हैं उस चीज़ के बारे में। और जब ऑब्जेक्शन उठने लगे, उसके परिवार के ऊपर बात उठने लगी, तभी मैडम ने उस वीडियो को डिलीट किया। उसके ऊपर ये चीजें बोली गई और सीधा सीधा इल्जाम लगाया गया सावित्री के ऊपर कि सावित्री खाने में कुछ मिला कर देती है, इसीलिए सबसे पहले सावित्री खाती है तभी हम लोग खाएंगे। आज तक हमने अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों से, अपने आज तक मैंने तो किसी में नहीं सुना कि सबसे पहले बहू खाती है, नहीं सुना। पर इनके यहाँ का ये रिवाज है क्योंकि इनकी माइंड बहुत तेज है। और ये ना मतलब कहते हैं बाबाओं में और ये भूत प्रेतों के चक्रों में जो चीज़ इनकी फैमिली दिखाती है, जो इनकी नंद के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, और उन चीज़ों को लेके जो एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, सावित्री को लेके बताया जा रहा है कि सावित्री ये है, सावित्री वो है, वो चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। इसीलिए सावित्री ने अपनी उस क्लिप को इसीलिए ऐड किया कि वो अपनी फैमिली को वो सब चीज़ें दिखा सके, समझा सके, क्योंकि रोज रोज वो चीज़ों में नहीं होगा। और जो लोग समझ गए वो समझ गए कि आज भी सावित्री झूठ बोल रही है। क्यों सावित्री? मानते हैं ससुराल का प्रेशर है, मायके से बहुत दूर हो, ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती हो, पर आपके पास एक कैमरा है जिस कैमरे में आप अपनी हर एक छोटी बड़ी मूवमेंट्स रखते हैं, और वो सब चीज़ें कैप होने के जब कैप्चर हो जाती हैं तब उसके बाद आप लोगों को पता है कि एज एक व्लॉगिंग के थ्रू आती है। और सावित्री ने कहा कि मैंने जब एडिटिंग कर रही थी, तो देखो एडिटिंग जब हम करते हैं ना, हम छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान देते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं वही चीज़ें दिखती हैं, ये बात सही है। अगर हम कोई चीज़ें नहीं दिखाना चाहेंगे, चाहे हम कितना भी अपना माइंड को वो करें ना, फिर भी हमारा माइंड यही रहता है कि हमारा काम है, ये हमारी रोजी रोटी है, हमें इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना है। जो चीज़ें हो रही थी उसको बहुत अच्छे से समझाने की, समझने की कोशिश की सावित्री ने, बट उसका जो समझाना समझना चाह रही थी ना सावित्री अपनी फैमिली को, अपने व्यूअर्स को, अपने मायके वालों को, क्योंकि आज सावित्री, अभी कुछ टाइम पहले जब सावित्री ने ये चीज़ें दिखाई कि आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट मतलब कुछ टाइम में ऐसा दिखेगा कि मैं भी गणेश जी की तरह हो जाऊंगी, तो ये चीज़ें जब भी होती है जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, ठीक है। और वो जो पिक्चर्स खुद सावित्री ने अपने यूट्यूब में, अपनी वीडियोस में दिखाया है, ऑडियंस को बताया है कि मेरे पेट में ये सब चीज़ें हो रहा है, मतलब वो चीज़ें मैं यहाँ पर उनको बिल्कुल क्लियर नहीं करने वाली हूँ, बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगी। शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी ऐसे ही उठाकर कुछ नहीं बोल देती हूँ, पहले मैं बहुत उस चीज़ को देखती हूँ, समझती हूँ, तब मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को रखती हूँ, ठीक है। और जो ऑडियंस देख रही है, समझ रही है, उनको सब समझ में आ रहा है और सीधा सीधा टारगेट हो रही है सावित्री की, ये कि सावित्री के साथ जो चीज़ें हो रही है ना, वो कितने मतलब अच्छे से इस चीज को क्लीन करने की कोशिश कर रही है, पर जो समझ में आ गया ना लोगों को, वो क्लीन नहीं हो सकता, ठीक है, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि जो हमने देखा है बैकग्राउंड, आपने बोल दिया बैकग्राउंड का शोर है, मोहल्ले में पीछे घर में लड़ाई हो रही है,
तो एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा घर है, आप ऊपर रहते हैं, पीछे अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो आपका कैमरा एग्जैक्ट वही लोकेशन वही टाइम पर कैसे कैप्चर कर लेगा? आप मुझे बताइए। नहीं, ये आपके घर की खुद की लड़ाई थी और आपके घर में जो चीज़ें आपके साथ होती है ये उसमें कैप्चर हुई है। इतनी सी हिंट से बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अब बशर्ते ये बात है कि आप उस चीज़ को क्लियर नहीं करना चाहती हैं, वो एक आपकी अपनी सोच है। अब आपका माइंड ये है कि मैं एक अपना घर बना लूँगी, घर बना के फिर मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ें होंगी। कुछ नहीं होगा। जब एक बार बेटा दब गए ना तो फिर आप कितना उठने की कोशिश करो, ये फैमिली उठने नहीं देगी। और जब आप उठोगे तो आपके ऊपर एक अच्छा सा ऐसा दाग लगाएगी जो डिटर्जेंट तो छोड़ो, किसी से भी हटने वाला नहीं है। आप लाख सफाई देना, आप लाख अपने बारे में बोलना, कुछ नहीं होने वाला है। आपके जो पतिदेव हैं वो किस तरीके से बताते हैं कि मैं हूं तो सब कुछ हो रहा है, तो भैया तुम हो, तुम्हें पता है कि वो अगर कर रही है तो किस लिए कर रही है। तुम्हें भी तो आता है ना, तुम्हें भी, तुम्हारे पास भी तो दिखता है ना, तुमसे ज़्यादा कमाती है वो, ठीक है, पर वो चीज़ें वो नहीं दिखाती है। औरत है तो मारो पीटो क्लेश करो, कुछ भी करो, दूसरे की बेटी है ना, अपनी बेटी तो है नहीं, कुछ भी करो उसके साथ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। भाई सौ कुछ दूर बैठा है, माँ है नहीं, बाप सौ कुछ दूर बैठा है, और वो सब चीज़ें कौन करेगा, कौन देखेगा? रो लेगी, पिट लेगी, आराम से बैठ जाएगी। और ये सब होता है, ये रियलिटी है। कुछ दिखा देती है और कुछ नहीं दिखा पाती, यही सच्चाई है सावित्री की। आप चाहे उसको सावित्री कितना ढकने की कोशिश करे, सावित्री उसके बारे में कितना कुछ बताने की कोशिश करते करते भी रह जाती है, क्योंकि जब भी वो कोशिश करती है ना तभी उसको चुप करा दिया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है कि तुझे अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना, तेरे पास इससे ज़्यादा बोलने की नहीं है कुछ भी, क्योंकि तुझे यहीं रहना है। सावित्री ने बोला कि मैं इनके परिवार को बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ, समझ रही हूँ, इनके परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती हूँ। बहू बहू की जगह है, बेटी बेटी की जगह है, और सावित्री छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखती है कि ससुराल में जो उसको प्यार चाहिए वो प्यार उसे मिलना चाहिए, पर वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि पति हमसे एज से बड़े होंगे तो हमें हमारी मैच्योरिटी रखेंगे, समझेंगे हमारे बारे में, हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे, पर वहीं क्या हो जब आपके रिश्ते में स्वार्थ आ जाए, इंसान एक दूसरे के सिर्फ स्वार्थ के पर्पज से आपसे बात करे ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ना चलता है ना चल पाएगा। पर सोचने की बात यह है कि आप उस लाइन को सोचना तक नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं मैं आदमी हूँ, मैं मर्द हूँ, तो मैं कुछ भी करूँ, सब झूठ है। अगर वो इतनी सी भी गलती करती है तो उसकी गलती बहुत बड़ा गुनाह बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। यही सोच है आज के समाज की। और सावित्री की तरह ना जाने कितनी औरतें हैं जो इन सब चीज़ों को फेस कर रही हैं, नहीं आवाज़ उठा पाती हैं बेचारी, क्योंकि उनके पास पीछे सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट होता है परिवार का, मायके का। अभी जैसे कि आपको पता है सपना के भाई खुद सपना को बदनाम करने को उतारू, जो जो उसके साथ हो रहा है सब लोगों को पता है। तो वह आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है।